हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 5th चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है एवरी ड्रॉप काउंट लॉन्ग लॉन्ग एगो। इसका मतलब है ढेर साल पहले या काफ़ी साल पहले। दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ घाटसी सार। सार मीन्स लेक। ये पिक्चर जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये किसका पिक्चर है? घाटसी सार। सार मीन्स अ लेक। लेक मीन्स क्या होता है? झील, ठीक है। मतलब ये पिक्चर एक झील का है, राइट। So, King Ghatsi of Jaisalmer got it made 65 years ago with the help of the people। यानी जो राजा था, घटसी राजा था, इस झील को 650 साल पहले बनवाया हुआ था लोगों की सहायता से। और राउंड ऑफ लेक देयर आर घाट्स विथ स्टेप लीडिंग टू वाटर। यानी यहाँ पे क्या है, चारों तरफ झील के किनारे क्या है? घाट बना हुआ है, ठीक है। घाट मतलब जहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होती हैं उसको बोलते हैं घाट, ओके। डेकोरेटेड ओवर वेरनाडास, ठीक है। लार्ज हॉल्स, रूम एंड मच मोर पीपल्स कम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फॉर प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक एंड डांस। यानी जो यहाँ पर घाट है, ठीक है, झील के किनारे, वहाँ पर ढेर सारे लोग क्या आते हैं? सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। चाहे कोई त्यौहार हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार का त्यौहार हो तो लोग वहाँ पर उसको सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं और वहाँ पे म्यूज़िक भी बजाते हैं और डांस भी करते हैं, ओके। तो चिल्ड्रन कम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। यानी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं, वे वहाँ पर स्टडी करने के लिए भी आते हैं, ओके। द तालाब बिलोंग टू एवरी वन एंड एवरी वन टू केयर ऑफ कीप इट क्लीन। यानी तालाब जो है या जो झील है वो सबकी है और सब लोग क्या करते हैं? इसकी देखभाल करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखने में। रैन वाटर कलेक्टेड इन द लेक स्पीड ओवर मनी माइल्स। यानी जो रैन वाटर होता है, जो बारिशों की पानी जब बारिश होती है तो कहाँ पर कलेक्टेड होते हैं? उस झील में कलेक्ट होते हैं। इट वॉज मेन इन सच वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल। यानी ये झील इस तरह बना है, ये झील जो दिख रहा है इस तरह बना है कि अगर जहाँ पर क्या हो गया, झील फुल हो गया, मतलब पानी से भर गया, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इनटू द अदर लेक एट द लोअर लेवल। और इसके बाद क्या होता है? अगर एक झील भर गई तो दूसरे झील में क्या होता है? पानी जाना वहाँ पर शुरू हो जाता है। व्हेन द टू फील्ड अप, अगर दूसरा झील भी भर गया तो वो क्या होता है? एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इनटू द थर्ड लेक एंड सो ऑन फीलिंग इन 9 सच इंटरकनेक्टेड लेक्स। यानी इस तरह के 9 इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जुड़े हुए झील हैं, जिससे कि अगर एक झील भर जाता है तो दूसरे झील में पानी उसको क्या हो जाता है? बहा दिया जाता है। अगर दूसरा झील भर जाता है तो तीसरे झील में पानी को बहा दिया जाता है। इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है और जितने भी झील हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो The collected rainwater could be used throughout the year and there was no shortage of water। यानी इस तरह से झील में क्या होता है? पानियों को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। टुडे घाटसी सार इज़ नो मोर यूज। यानी जो घाटसी सार है आजकल वहाँ पे नहीं यूज होता है। मनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप एंड बिटवीन दोज इन 9 लेक्स। यानी 9 झीलों के जगह पर क्या हो गया? ज़्यादातर बिल्डिंग से कॉलोनी वहाँ पे बन चुके हैं। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स बट जस्ट फ्लो अवे एंड इज़ वेस्टेड। और वहाँ पे अब क्या होती है? पानियाँ इकट्ठा नहीं होती है और जो भी पानियाँ इकट्ठा होती हैं वहाँ पे क्या हो जाती हैं? मतलब वेस्टेज में चला जाता है। आजकल पर्सन कोई भी उसका यूज नहीं करता है। थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी, ओके। सो मोर देन 1000 ईयर एगो, यानी 1000 साल पहले, द ट्रेवल कम टू द इंडिया। यानी एक यात्री जो था वो इंडिया आया था। हिज नेम वाज अल बिरूनी। उसका नाम अल बिरूनी था, ठीक है। द प्लेस दैट हैज़ कम फ्राम हिज नाउ कॉल्ड अजबेकिस्तान। यानी अजबेकिस्तान से वो ट्रेवलर आया था इंडिया में। अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ द ऑल द सा। यानी जो अल बिरूनी ट्रेवल इंडिया में आया था वो हर एक चीज़ के बारे में लिख रहा था, जो भी वो इंडिया में देख रहा था और जो भी उसको ऑब्जर्व कर रहा था, जो भी डिफरेंट उसको दिख रहा था, तो वो अपने क्या कर रहा था? नोटबुक में वो लिख रहा था, ओके। देन आफ्टर so he wrote especially about those things that he found very different from his own country। यानी वो इसी तरह के चीज़ें लिखता था जो कि उसके कंट्री से काफ़ी डिफरेंट होते थे। ही इज़ अ पार्ट ऑफ वाट ही wrote about the ponds of that times। यानी वह उसके बारे में लिखता था कि पार्ट ऑफ वाट wrote about the ponds of that time, मतलब उस बारे में लिखता था जहाँ पर पानी इकट्ठा होती थी, पॉन्ड के बारे में।
सो पीपल हियर आर अ वेरी स्किल्ड एंड मेकिंग पॉइंट्स। क्या क्या लिखता था अपने लेटर में, जो यहाँ इंडिया के लोग हैं काफ़ी क्या हैं स्किल्ड हैं, मतलब काफ़ी जानकार लोग हैं, काफ़ी बुद्धिमान लोग हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, और जो मेरे देश के लोग इसको अगर देखेंगे तो काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे। दे पाइल अ ह्यूज रॉक एंड ज्वाइन देम विद द रायनो रोड सो ब्यूल्ड चबूतरास, ठीक है, रेस्टफुल फॉर्म अराउंड द लेक। यानी जो यहाँ के लोग हैं क्या किए हैं, घाट के चारों तरफ क्या किए हैं, चबूतरा, चबूतरा मतलब जहाँ पे बैठते हैं लोग, ठीक है, इसको चबूतरा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लोग बैठते हैं। वो किससे बनाए हैं, सब आयरन से बनाए हैं, ठीक है, और सीमेंट्स वगैरह का यूज करके उन्होंने उस तरह के चबूतरा बनाए हैं, ठीक है। और अराउंड द लेक यानी चारों तरफ झील के, बिटवीन दिस देर आर रो ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस गोइंग अप एंड डाउन, और वहाँ पर ढेर सारे सीढ़ियाँ भी बनी हैं उस झील के किनारे। द स्टेप फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, यानी एक तरह से सीढ़ियाँ ऐसी बनी जहाँ से एक आदमी क्या करते हैं सिर्फ चढ़ेंगे, और यहाँ पर ऐसे भी एक सीढ़ियाँ बनी है जहाँ से लोग उतरेंगे, ठीक है। तो सो देयर इज़ अ लेस क्राउडिंग, सो इससे क्या होता है, काफ़ी कम क्राउडिंग होता है वहाँ पर। थिंक एंड फाइंड आउट, लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, यानी आपको अपने स्कूल के एरिया में देखना है। एंड आर देयर एनी फील्ड, क्या आपके स्कूल के एरिया में कोई खेत है, फार्म्स है, पुक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा कुछ है। इज़ द एरिया स्लोपिंग रॉकी और फ्लो थिंग्स, यानी उस तरह के मतलब वहाँ जहाँ आपका स्कूल है वहाँ पर, ठीक है, किस तरह के एरिया हैं। व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट्स रैन, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो एक्चुअली में वहाँ क्या होता है, वेयर विल द रैन वाटर गो, और जो बारिशों को पानी होती है वो कहाँ जाती है, इनटू ड्रेन, जो ड्रेन बना होता है वहाँ में जाती हैं बारिशों का पानी, या पाइप में जाती हैं, ठीक है। इज सम वाटर आल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल, और कुछ ऐसे भी वाटर हैं जो कि क्या होते हैं ज़मीन के अंदर, वो ज़मीन सोख लेती है, ओके। तो इसमें पूछ रहा है, ठीक है, लेखक आप स्टूडेंट के लिए कि आपका जहाँ स्कूल है, ठीक है, अगर वहाँ पर बरसात होती है तो वो बरसात का पानी कहाँ जाती है, कोई तो रास्ता होगा, ठीक है, चाहे नाली होगी या ड्रेन होंगे, ठीक है, या कोई नहर होगी या कोई पाइप्स होंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू जो बारिशों का पानी होती होगी वहाँ पे वो डिस्चार्ज होती होगी, मतलब निकलती होगी आपके एरिया से। सो इसके बारे में पूछ रहा है। या ऐसे कुछ जगह होते हैं जहाँ पर कहीं भी डिस्चार्ज होने के लिए जगह नहीं रहता है, मतलब पानी को बहाने के लिए जगह नहीं रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ज़मीन उसको पानी खुद से सोख लेती है और यूपरेशन के थ्रू सारा पानी गायब हो जाता है। सो ड्रॉप बाई ड्रॉप बिसाइड जैसलमेर मनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, यानी जैसलमेर के जैसा जगह कई जगह राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान ऐसा जगह है जहाँ पर बारिशें क्या होती हैं, काफ़ी कम होती हैं। हियर इट्स रैन फॉर ओनली 10 और 12 डेज इन ए इंटायर ईयर, और राजस्थान में क्या होता है, पूरे साल में लगभग 10 से 12 दिन ही वहाँ पे बारिशें होती हैं। सम टाइम नॉट इवन दैट मच, यानी कभी कभार होता है वो भी बारिशें नहीं होती वहाँ पर। द रिवर हियर डू नॉट हैव वाटर इन देम ऑल राउंड द ईयर, मतलब वहाँ के नदियों में ज़्यादातर पूरे साल पानी नहीं रहते हैं। एंड एट, और अभी तक मोस्ट ऑफ द विलेज इन दिस एरिया डी नॉट हैव द शॉर्टेज ऑफ वाटर, और वहाँ के एरिया में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पानियों की कमी नहीं होती है। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीसियस, और वहाँ के लोग मतलब पानी को काफ़ी महत्व देते हैं और जानते हैं कि जो पानी है वो काफ़ी हमारे लिए महत्व है, कीमती है। लेक एंड जो हार्ट्स वर मेड टू कलेक्ट दिस प्रीसियस ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी वहाँ पर झील बनाए जाते हैं पानियों को इकट्ठा करने के लिए राजस्थान में, राइट। वाटर वाज एवरी वंस नीड, यानी वाटर जो है सबको क्या होती है, नीड होती है, पानी की सबको नीड होती है, ओके। वन एंड ऑल कम टुगेदर इन दिस वर्क, यानी सारे लोग क्या करते हैं, इन पानियों को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठे जुटते हैं, आते हैं। बिजनेसमैन लेबर सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड्स एंड रीच टू द वेल्स एंड बेवेडिस, मतलब स्टेप वाल इन दैट एरिया। वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होती है और क्या होती है उसमें ज़मीन के नीचे चली जाती है, ओके। और कहीं पे ऐसा होता है कि जो ये वाल दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस आर द वाल, जो यहाँ पर पानी अभी इधर है, ठीक है, यानी इससे पानी ऊपर आ गया तो यहाँ से लोग पानी भरेंगे, ठीक है। अगर पानी इससे ऊपर आ गया तो यहाँ से लोग पानी भरेंगे, ओके। अगर इससे ऊपर आ गया तो यहाँ से पानी भरेंगे, इससे ऊपर आ गया तो यहाँ से भरेंगे, ठीक है। अगर नीचे आता गया तो नीचे आकर स्टेप वाइज
पानी लेते रहेंगे। इसी तरह से ये स्टेप वाल बनाया गया है पानी को इकट्ठा करने के लिए। काफ़ी कारगर होता है लोगों को पानी इकट्ठा करने के लिए। द सॉइल ऑफ द एरिया आल्सो कम वेट एंड फर्टाइल। जो वहाँ की एरिया होती है जहाँ पर पानी इकट्ठा हुए रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ के क्या होती है, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। सो एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। लुक एट दिस पिक्चर। यानी हर एक घर में क्या होता है, एक सिस्टम होता है पानी को कलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक पर्सन है जो, ठीक है, एक क्या कर रहे हैं, छत पर पानी इकट्ठा कर रही है यहाँ पर, ठीक है, और इससे पानी जाके यहाँ पर बाल्टी में वो भर लेगी। इस तरह से सारे लोग व्यवस्था अपना कर किए रहते हैं पानी को लेने के लिए या पानी को इकट्ठा करने के लिए। सो हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल द रूफ विल रीच टू द अंडरग्राउंड टैंक ड्रॉ द पाथ। आप किस तरह से एक रेन वाटर जब होगा, ठीक है, किस तरह से आप उसको रूफ से यानी इकट्ठा करेंगे और किस तरह से आप यूज करेंगे उस पाइप के थ्रू। हैव यू एवर सीन ए स्टेप वॉल। क्या आप ने कभी स्टेप वॉल को देखा है। लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखिए। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप गो डाउन सर्वल स्टोरी डिप्स। क्या आपने इस स्टेप वॉल को देखा है, सीढ़ियों को देखा है, जो कि एक स्टेप वाइज नीचे जाता दिख रहा है इसमें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर, ठीक है, अप फ्रॉम द वेल, द पीपल वुड गो डाउन एंड स्टेप रिच द वाटर, ठीक है। अगर पानी इसमें इस झील में सूखता जाता है तो लोग स्टेप बाई नीचे आते जाते हैं, उनको पानी मिलता जाता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वॉल। सो इसलिए इसको स्टेप वॉल कहते हैं लोग। ओके, सो हियर लॉन्ग एगो, काफ़ी साल पहले, पीपल यूज टू मेक ए लॉन्ग जर्नी विद देयर कैरावान्स ऑफ एनिमल एंड गुड्स। यानी लोग पहले क्या करते थे, अगर कहीं दूसरी जगह जाते थे तो ढेर सारे सामान लोग लेके या एनिमल के साथ निकलते थे। पीपल फेल्ट इट वाज ए गुड थिंग्स टू गिव वाटर टू द थर्स्टी ट्रेवल। और पीपल लोग सोचते थे कि अगर उनको हम लोग पानी देंगे, ठीक है, जो ट्रेवल थे उनको पानी देने के लिए काफ़ी अच्छा मौका होता था। दस दे बिल्ट मनी ब्यूटीफुल स्टेप वॉल। सो इसलिए उन्होंने काफ़ी खूबसूरत काफ़ी अच्छे स्टेप वॉल बनाए। हैव यू एवर फेस्ड टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया। क्या आपने कभी शॉर्टेज ऑफ वाटर अपने एरिया में महसूस किया है कि नहीं। मतलब क्या आपने अपने एरिया में पानी की कमी कभी महसूस हुआ है आपको। इफ़ यस देन व्हाट वाज दैट रीज़न। अगर हाँ तो क्या रीज़न था। सो मैं बता दूं कि हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पूरा पर्याप्त पानी होता है, ठीक है, नल है, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग को पानी आराम से प्राप्त होती है, टोटी है वगैरह है, ठीक है। तो टॉक योर ग्रैंड मदर टू एनी एल्डरली पर्सन्स फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज। ठीक है, आपको क्या करना, अपने से बड़ों से, ठीक है, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड फादर, जो भी हो, उनसे बातें करना है और इसके बारे में पता करना कि आज के समय पे कितने पानी होते थे इस जगह या कहीं पर। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ। ठीक है, यानी उस समय वो लोग पानी अपने लिए कहाँ से लाते थे, जो कि आज वो समय चेंज हो चुका है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वर मेड फॉर ट्रेवलर, यानी जो ट्रेवलिंग करते थे उनके लिए क्या पानी का प्रावधान किया गया था, क्या मैनेजमेंट किया गया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल पीयू मशक यानी लेदर बैग में भी पहले लोग पानी रखते थे। ओके, एनी अदर नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल, यानी वे लोग किस तरह से पानी को कैरी करते थे, किस तरह से पानी को ले जाते थे जब वो ट्रेवलिंग करते थे। आपको अपने ग्रैंड फादर से या ग्रैंड मदर से पूछना है। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, सो इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, यानी आज भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर लोग क्या होते हैं, उनको पानी प्राप्त होता है काफ़ी पुराने झील से। अदर्स स्टेप वॉल एंड न्यूलास मनी कस्टम एंड फेस्टिवल आर रिलेटेड टू वाटर, यानी इस तरह के जो फेस्टिवल हैं वाटर के रिलेटेड हैं। एट द सम प्लेसेस व्हेन यूर लेक्स गेट फिल्ड ऑफ विद द रेन वाटर, यानी कुछ जगह पे अगर बारिशों से झील भर जाता था तो द पीपल गेदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट, और लोग उस झील के किनारे जुट जाते थे और उसको सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि आज के बाद से हम लोगों की पानी की कमी नहीं होगी, इसलिए वो अपनी खुशी को जाहिर करते थे। सी द ब्रिज ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर, यानी यहाँ पे देखिए एक दुल्हन है उत्तराखंड की, ठीक है, इस पिक्चर में दिख रही है। आफ्टर गेटिंग मैरिड, मतलब आफ्टर गेटिंग मैरिड शादी होने के बाद, सी हैज़ कम टू द न्यू विलेज, वो एक नए गाँव में आई है। ठीक है, सो सी बो द स्प्रिंग ऑफ द पॉन्ड्स एंड सीट वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम द न्यू ब्रिज वाज शिफ्ट टू टैप इन हर होम। ठीक है, वे क्या कर रही है, इस यहाँ पर दूसरे घर पे क्या कर रही है, वो
पूजा कर रही है, वाशिप कर रही है, ठीक है। टैप इन हर होम। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या हम लोग बिना पानी के इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा लाइफ कैसा हो सकता है? तो बिना पानी के बता दें कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एनिमल हो, बर्ड्स हो, जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जितने भी इस पृथ्वी पर जिनके पास जीव है, ठीक है, यानी जान है, सो उनको पानी की नीड है, ठीक है। बिना पानी के वे क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पर सर्वाइव ही नहीं कर सकती हैं। पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।